हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम अमृता और क्लास 5th का रिवीजन एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स एंड फिल इन द ब्लैंक। हमको क्या करना है कि जो करेक्ट आंसर है ना, इनको चूज करना है और जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है उसमें उस अल्टरनेटिव को फिल करना है। ठीक है, जैसे उसने बोला नरेंद्र वॉज रनिंग ऑन द घाट्स, मार्चिंग ऑन द घाट्स एंड वॉकिंग अलोन द घाट्स एंड सिटिंग ऑन द घाट। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस मीन्स कि इस वाले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो नरेंद्र जो होता है वो घाट्स की ओर जाता है, मतलब जा रहा होता है। ठीक है, उसके अब ये जो नरेंद्र वाला है ये पेज नंबर 5 पे है। द लेसन दैट यूजेज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। ठीक है, तो वो कहना चाह रहा है कि जो ऑडियो विजुअल जो इफेक्ट्स होते हैं उसको यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है? मल्टीलेशनल लेसन कहलाता है, ऑडियो लेसन कहलाता है, विजुअल लेसन कहलाता है, मल्टीमीडिया लेसन। तो हमने पढ़ा था जैसा कि वो क्या कहलाता है? मल्टीमीडिया लेसन। ये पेज नंबर 12 पे है। ठीक है, द सीड रोज टू सी द वर्ल्ड। तो ये क्या है? द सीड रोज टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड। ये पेज नंबर हमारा है 18 पर है। नरेंद्र वॉज लेटर नॉन एज। नरेंद्र जो कि जाना जाता है वो किसके नाम से जाना जाता है? स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामदेव। तो नरेंद्र जो था वो किसके नाम से जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। पेज नंबर 6 पे पढ़ा था। द राइमिंग वर्ड्स फॉर वेक। वेक इज वॉक, बैक, बाइक, बीक। मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे वॉ में एक की मात्रा वेक, तो उससे मिलता जुलता ही हमें राइमिंग वर्ड्स निकालना है। ठीक है, तो वॉक तो होगा नहीं, वा में एक ही मात्रा है, वेक है ना। अब देखो बेक है तो वा में एक ही मात्रा होगा, बेक हो गया। बाइक है नहीं, बीक है नहीं, तो क्या जगह वेक, बैक। एक ही सिर्फ डब्ल्यू और बी का डिफरेंस है। ओके, अभी कहना चाह रहा है फिल इन द ब्लैंक यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। वी वाटर डैश डैश एवरी डे, है ना। हम क्या डालते हैं? प्लांट्स में वाटर डालते हैं। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून बनारस। हमने बनारस वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें फर्स्ट लाइन जो थी उसमें लिखा था इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस। थर्ड, माउस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर। माउस जो होता है वो कंप्यूटर का पार्ट होता है। फोर्थ, अ डैश डैश इज अ नेमिंग वर्ड, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। द प्रिस्ट सेड, प्रिस्ट ने कहा, पूजा ने कहा, फेस द प्रॉब्लम है चाइल्ड। ये मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, आप क्या करो? समस्या का सामना करो। अब थर्ड वाला है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमको क्या करना है? ये जो वर्ड्स दे रखे हैं उससे हमें मैच करना है। ठीक है, उसकी मीनिंग से हमको मैच करना है। अब देखो वर्ड में जैसे पहला दिया पेस। पेस यानी होती है स्पीड, यानी स्पीड यानी गति के लिए। ग्रीट, ग्रीट में से होता है अभिवादन करना या किसी का स्वागत करना, वेलकम करना। चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स होता है बातचीत करना। ठीक है, अ साउंड मेड बाय मंकीज, जो मंकीज के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है वो इक्वली। इक्वली मीन्स होता है टू द सेम डिग्री, इक्वली मतलब समान। डिस्कस करना, टू टॉक अबाउट टू डिसाइड, है ना। कोई चीज हम निश्चित कर लेते हैं उसके बारे में हमें बातचीत करना, मतलब निर्णय ले लेना कुल मिला के बाद। डू, फोर्थ नंबर का डू एज डायरेक्टेड, राइट प्लूरल ऑफ द नाउन। जैसे गर्ल दे रखा है तो इसका ये सिंगुलर है तो ये क्या जाएगा? प्लूरल, गर्ल्स, तो गर्ल में एस लग जाएगा। बेबी है तो वाई का हट के IES है, मतलब ये रूल जो होते हैं वो फॉलो होते हैं। वाई का क्या होता है? IES। नाइफ है तो नाइफ में जो होता है नाइफ हो जाता है इसका प्लूरल। माउस, तो ये FE वो जो होता है इसका भी रूल्स है थोड़ा से। माउस है तो माउस का क्या हो जाएगा? माइस। ठीक है, अब राइट द ऑर्डिनल नंबर्स ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, ये ऑर्डिनल नंबर्स दिए गए हैं को हमें कार्डिनल नंबर में चेंज करना है। 1 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट। 3 का क्या हो जाएगा? थर्ड। 5 का क्या हो जाएगा? फिफ्थ। 9 का क्या हो जाएगा? नाइन्थ। ओके, fill in the blanks the correct word. There are 20 dash dash in the classes. There are 20 benches in the classes. Circle, फोर्थ नंबर पे दे रखा है सर्किल द नाउन इन अ मैस्कुलाइन। मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन मीन्स होता है पुल्लिंग, वाइफ, हीरो, बिच या बॉय। ठीक है, तो हमें मैस्कुलाइन जो जेंडर है हमें हमको क्या करना है? सर्किल करना है। ठीक, तो जैसे हीरो हो गया, है ना, और बॉय हो गया, ये मैस्कुलाइन जेंडर। सर्किल द नाउन एज अ फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हम जो है स्त्रीलिंग जो फिल कर, तो मैस्कुलाइन जो होगा हमारा एक क्या हो जाएगा? काव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? वुमेन हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने सर्कल कर दिया।
फिफ्थ नंबर का आंसर दी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी बी थैंकफुल टू गॉड, हमें भगवान को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि गॉड हैज़ गिवन विंग्स टू द बर्ड्स, गॉड हैज़ गिवन, भगवान ने दिया है पक्षियों को, क्या दिए, पंख दिए हैं, इसलिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। सेकंड है हु आस्क नरेन टू फेस द मंकीज, है ना मंकी का सामना करो, नरेंद्र को किसने कहा था, तो द प्रीस्ट आस्क नरेंद्र टू फेस द मंकीज। ओके, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, ठीक है, बच्चे कंप्यूटर सीखने कहाँ गए थे, तो चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र, चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सीखने बच्चे जन शिक्षा केंद्र गए। हु वोक अप द सीट्स, सीट को किसने जगाया, सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स वॉक अप द सीट्स, ठीक है, सनशाइन और रेन ड्रॉप्स ने क्या कहता है, सीट को। हाउ डज द प्लांट फाइंड आउटसाइड, प्लांट ने बाहर की दुनिया में जो है संसार कैसा पाया, तो द प्लांट फाउंड द आउटसाइड वर्ल्ड वंडरफुल, बहुत अद्भुत पाया, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ठीक है, ऑरल, रिसाइट 4 लाइन्स ऑफ अ पोएम यू हैव रीड, ठीक है, हमको कविता की जो 4 पंक्तियां हैं हमको उसको सुनानी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रीन ट्रीज, फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, है ना, हमको क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए उनको हमको सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस, it was a great experience of life for Narendra. They were greeted by the headmaster. The boys and the girls were very much curious. Listen these sentence carefully and write. हमको क्या करना है, इन सेंटेंस को केयरफुली लिखना है और लिसन करना है, ठीक है, सुनना है। The children thank the computers. The children thank the computer teacher and left for their schools along with the class teacher. The children discussed their experiences all the way to school. Written में क्या करना, all the questions are compulsory. Answer any 5 of the following question. What did Narendra do when the monkeys followed him? जब मंकीज नरेंद्र का पीछा कर रहे थे तो नरेंद्र ने क्या किया, नरेंद्र टर्न एंड स्टार्टेड वॉकिंग, नरेंद्र ने टर्न किया एंड उसने चलना शुरू किया टूवर्ड्स द घाट्स की ओर। व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम, मंकीज ने उनको फॉलो किया, नरेंद्र ने क्या करा, जब मंकीज उसको फॉलो कर रहे थे तो नरेंद्र ने टर्न किया और चलना शुरू किया। स्टार्टेड ऐसे ही है, स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द घाट्स व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम। बाय वॉट नेम इज नरेंद्र नॉन प्रॉपरली, क्यों नाम जाना जाता है, बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है, तो नरेंद्र इज प्रॉपरली नॉन एज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, कहाँ गए थे, जन शिक्षा केंद्र गए थे ना, द चिल्ड्रन वेंट टू जन शिक्षा केंद्र टू लर्न थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सीखने के लिए वो कहाँ गए थे, जन शिक्षा केंद्र। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया लेसन क्या है। अ मल्टीमीडिया लेसन यूजेस ऑडियो विजुअल इफेक्ट, मल्टीमीडिया लेसन जो होता है एक ऑडियो विजुअल इफेक्ट का यूज होता है अलॉन्ग विद द चांस फॉर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन दैम एंड फाइंड द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मल्टीमीडिया लेसन क्या होता है, मल्टीमीडिया लेसन जो होता है एक प्रकार से ऑडियो विजुअल इफेक्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं और एक प्रकार से बच्चों को काम करने के लिए मौका दिया जाता है जिससे वो अपने करेक्ट आंसर को ढूंढ पाएँ। वॉट गेम्स डिड द चिल्ड्रन प्ले ऑन द कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर पे बच्चों ने कौन सा गेम खेल रहे थे, क्या कौन सा गेम बच्चों ने कंप्यूटर पे गेम खेला। चिल्ड्रन प्लेड सम लैंग्वेजेस गेम, उन्होंने भाषाई गेम सीखे, भाषाई गेम खेले, लाइक फास्ट फिंगर फास्ट, हिट द बिगिनर, राइट एंड इवोलेट योर सेल्फ एंड वोकेबलरी गेम्स ऑन द कंप्यूटर्स। ओके, 6th नंबर का क्वेश्चन है What do you learn from the story Face the Problem? हम ये जो Face the Problem वाली जो स्टोरी है उससे हमने क्या सीखा? We learn from the story that we should face the problem in life
and not to try to run away from them. तो फेस द प्रॉब्लम, ये जो स्टोरी हमने इससे सीखा कि कभी भी अगर जीवन में समस्या आ जाती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें उससे भागना नहीं चाहिए. 7th है, हु वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स. घाट के किनारे कौन जा रहा? नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, है ना, घाट के किनारे नरेंद्र जा रहा था. बी, आंसर एनी टू ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना. वैसे इन चारों में से सिर्फ आपको 2 ही करने हैं, लेकिन मैं चारों बता रही हूँ. व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू पे टू थैंक्स टू गॉड. द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड इज टू प्रे. कि सबसे साधारण तरीका ये है कि हमें भगवान को धन्यवाद करने के लिए उनसे प्रार्थना. Who woke up the seed? Sunshine and raindrops woke up the seed. उनको धन्यवाद क्यों देना चाहिए? इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि we should be thankful to God for everything He has given us. ठीक है, हमें भगवान को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि भगवान ने जो भी कुछ दिया है ना, जो सब कुछ जो दिया है उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद देना चाहते हैं. हाउ डज द प्लांट फाइंड द आउटसाइड वर्ल्ड, है ना. प्लांट ने जो होता है बाहरी दुनिया में कैसा पाया था, मतलब क्या देखा था उसने, तो उसने बाहरी दुनिया में संसार को बिल्कुल अद्भुत देखा था. द प्लांट फाउंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज वंडरफुल. ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वंडरफुल इसका आंसर है. डू एज डायरेक्टेड, राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स. ठीक है, तो ये जो बर्ड दे रखा है ये हमारा क्या है? नाउन तो है लेकिन सिंगुलर है. तो हमको जब इसको प्लूरल में चेंज करना है तो बर्ड का क्या हो जाएगा? बर्ड्स हो जाएगा. ठीक है, ऐसा लग जाएगा. बुश है तो क्या हो जाएगा? बुशेज. ठीक है, ES. नाइफ है तो FE हट के क्या हो जाएगा? नाइव्स, VES हो जाएगा. डोंकी है तो क्या हो जाएगा? डोंकीज, DONKE, है ना. तो क्या हो जाएगा? DONKEYS, डोंकीज. ठीक है. यूज द सिंगुलर और प्लूरल नाउन इन द सेंटेंस करेक्टली. ठीक है, तो हमको क्या करना है? सिंगुलर प्लूरल नाउन जो है हम सेंटेंस में इसको करेक्टली फिल करना. अ डॉग लिव्स इन अ कैनल. आपको पता है कैनल में कौन रहता है? तो डॉग. ठीक. 3rd है, राइट ऑर्डिनल नंबर ऑफ द गिवन कार्डिनल नंबर. ठीक, ऑर्डिनल नंबर है ना, हमको क्या लिखना है? लिखना है ऑर्डिनल नंबर, है ना, जो दिया गया है उसको कार्डिनल नंबर है. तो जैसे 1 है तो हम उसका क्या लिख देंगे? फर्स्ट. 2nd का 5th, 11 का 11th. ठीक है, और 12 का क्या लिख देंगे? 12th. ठीक. fill in the blank choosing the appropriate word from those given in the bracket. Friday is the 5th day of the week, है ना. सप्ताह का दिन जो होता है वो कौन सा है? 5वां फ्राइडे. There were 10 boys in the 4th room. ठीक है. 7 men came out. 7 व्यक्ति जो आए, बट आई न्यू, मैं जानती थी ओनली द 7th man, है ना, वो कौन सा था? वो 7वां व्यक्ति था. जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर. जनवरी जो होता है मंथ का, मतलब साल का क्या होता है? पहला महीना होता है. रिप्लेस द अंडरलाइन नाउन्स विद देयर अपोजिट जेंडर. हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि जो नाउन दे रखा है ना, ये जो दे रखा है, ये जो नाउन दे रखा है इसका हमको अपोजिट लिखना है. ठीक है, अपोजिट. जैसे टाइगर है तो क्या हो जाएगा? टाइग्रेस हो जाएगा, है ना. गर्ल्स है तो गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल. ये जो यहाँ पे गर्ल्स दे रखा है ना, तो हमेशा गर्ल्स का गर्ल्स नहीं होता है, यहाँ पे गर्ल्स का होता है बॉयज, है ना. ये गलत लिखा हुआ है. गर्ल्स को आपको क्या लिखना? बॉयज, BOYS, बॉयज, BOYS, बॉयज. इसको काट देना, गलत है गर्ल्स. ओके. सर्किल द काउंटेबल नाउन, है ना. हमको क्या करना है? काउंटेबल नाउन पे सर्किल करना है. जैसे टेबल और पेंसिल है तो हमको टेबल और पेंसिल, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं ना. मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग्स. हमको क्या करना है? मीनिंग जो होता है ना, तो उसको मैच करना है. ठीक है, जैसे वर्ड दे रखा और इधर मीनिंग दे रखा, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. पेस है, पेस मीन्स होता है गति, तो उसको क्या जाएगा? स्पीड. ठीक है. ग्रीट है तो ग्रीट मतलब होता है अभिवादन करना, स्वागत करना. इक्वली मतलब होता है टू द सेम डिग्री. डिस्कस मतलब कॉन्वर्सेशन अबाउट समथिंग. राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 4 days लीव, है ना. आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेड मास्टर को 4 दिन की छुट्टी. तो हमको क्या लिखना है? सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, और जो भी आपके स्कूल का नाम है यू कैन राइट डाउन. ओके.
माँ भारती स्कूल जैसे मैंने लिखा और कोटा का लिखा। और उसके बाद सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं एन एप्लीकेशन फॉर 4 days लीव। सर मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 4 days लीव। और जो भी 4 दिन की छुट्टी है उसकी तारीख आप यहाँ पे लिख देना, 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक, ठीक है। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, पूजा और क्लास 5th। उसके बाद इसने बोला राइट अ शॉर्ट नोट on any one of the following, your school building, the tree you like most, things God has given us। तो हमने अभी चैप्टर पढ़ा था ना फर्स्ट वाला, थिंग्स गॉड हैज गिवन अस, भगवान ने हमें क्या क्या दिया, तो उसी वाले चैप्टर का हम नोट लिख देते। तो हम चौथे चैप्टर का लिखते हैं कि फॉर ग्रास, भगवान ने हमें घास दिए, फ्लावर्स दिए, ग्रोइंग ट्रीज दिए, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड बीज, फॉर आर मदर्स, फॉर फादर्स एंड मदर्स, फॉर आर सिस्टर एंड आर ब्रदर्स दिए, ठीक है। फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, for food we eat and clothes we wear, for books to read and songs to sing, for playmates and for everything we thank you God। और तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसका 3rd वाला मैंने आंसर बता दिया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6th तो हमको क्या करना है, ये जो पैसेज है ना इसको केयरफुली रीड करना है। देखो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वो है, हमारा एक पैसेज है। अब बॉय वेंट टू हिज फ्रेंड, एक लड़का जो होता है अपने दोस्तों के पास जाता है। ही वांटेड टू प्ले क्रिकेट विद देम, उनके साथ क्या करता है, वो खेलना चाहता है। बट ही डिड नॉट हैव अ बॉल, लेकिन उसके पास बॉल नहीं होती। दे ऑल वेंट टू शॉप, जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो शॉप पे जाते हैं। द शॉपकीपर हैड मेनी बॉल फॉर सेल, शॉपकीपर जो होता है, दुकानदार जो होता है, उसके पास बहुत सारी बॉल होती है बेचने के लिए। They bought one and gave the man a wife and rupee note, है ना। वे क्या करते हैं, वो एक बॉल लेते हैं और वो क्या करते हैं, 5 रुपए का नोट देते हैं, ठीक है। द शॉपकीपर टोल्ड देम, शॉपकीपर उन्हें बताता है कि आपने मुझे टू गिव हिम 4 coins of 1 rupee note, आपने मुझे 4 सिक्के दिए हैं, है ना, एक रुपए के। दे डिड नॉट हैव द चेंज, वो बोलते हैं कि हमारे पास चेंज नहीं है। द शॉपकीपर रिटर्न देम अ कॉइन, शॉपकीपर क्या कर देता है, उनको कॉइन रिटर्न कर देता है। द बॉय वॉन्ट टू द फील्ड एंड विद द बॉल एंड बिगिन टू प्ले, है ना। लड़के जो होते हैं वो सारे के सारे लड़के चले जाते हैं, है ना, किसके साथ, बॉल लेकर चले जाते हैं और खेलना शुरू करते हैं। सेवरल मेन एंड वुमेन वॉच देम प्ले, अनेक लोग और जो लेडीज जो होती हैं, औरतें होती हैं, उनकी गेम को देखती हैं। दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी, और वे लोग बहुत ज्यादा हैप्पी महसूस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डिड द बॉय गो टू हिज फ्रेंड, क्यों गया था अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट विद देम, वो दोस्तों के पास इसलिए गया था क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता। वाई कुड दे नॉट बिगिन टू प्ले, उन्होंने खेलना शुरू क्यों नहीं कर, मतलब वो खेल क्यों नहीं शुरू कर सके, ठीक है। दे कुड नॉट बिगिन टू प्ले बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ बॉल, क्योंकि उनके पास बॉल नहीं थी। वॉट डिड दे बाय फ्रॉम द शॉप, उन्होंने शॉप से क्या खरीदा, तो उन्होंने शॉप से बॉल खरीदी थी। दे बॉट अ बॉल फ्रॉम द शॉप, उन्होंने शॉप से बॉल खरीदी थी। हाउ मच डिड दे पे फॉर द बॉल, उन्होंने कितना पे किया था, तो दे पेड 4 rupees फॉर द बॉल, उन्होंने बॉल के 4 रुपए पे किए थे। हाउ मेनी बॉल्स डिड दे बाय, तो उन्होंने कितनी गेंदें खरीदी थी, तो दे बॉट ओनली 1 बॉल, उन्होंने सिर्फ केवल एक बॉल खरीदी थी। ओके, सो बाय दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।